गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए प्रेम से श्यावा रामचंद्र की, अयोध्या राम लला की, पवन सुत हनुमान की, गंगा मैया की, धरती मैया की, अपने अपने गुरु महाराज की जय जय सीताराम। रुक्मिणी जी से मिलने गई थी और प्रभु से सब सखियों सब ललिता सखी, वैशाखा सखी और सभी सखी सब मिलने गई थी भगवान से। तो राधा ने बाहर ही रूम में बैठी हुई थी और सब मिलने गई। तो रुक्मिणी ने देखा और पूछा कि आप लोग कौन हैं। कहा कि हम ब्रिज से आए हैं, ललिता सखी हैं, वैशाखा सखी हैं। कहा कि आप ही लोग हैं। बहुत खुशी हुआ, बहुत प्रेम में आनंद हुई, बातें करने लगी और कहा कि राधा सखी कहाँ हैं। कहा कि वो तो हमारे श्री जी उस महल में बाहर लेटी हुई हैं, थोड़ा थोड़ा निंद्रा आ रही है, क्योंकि प्रभु के वियोग में नींद भी नहीं आते हैं, रात रात जागे ही रहते हैं, बहुत चिंता में रहती हैं। तो कहा कि नहीं नहीं, कहें रुक्मणी जी कि नहीं जगाइए, आप हमें ले चलिए। सखी ने कहा कि हम जगा के ले आए श्री जी को। कहा कि नहीं, हमें उस प्रेम दीवानी से हमें दर्शन करा दीजिए, आप हमें ले चलिए उसके पास, बस हम दर्शन कर लेंगे, कितना भाव है। तो वहां पर गया रुक्मणी जी ने और देखे तो राधा जी ने लेटे हुए थे और प्रभु ने मुरली दिए थे, वो काली कमली दिए थे, अपने साथ में ही रखते थे, अपने साथ से कभी नहीं दूर करते थे, क्योंकि वो तो प्राण प्यारे थे। और वो काली कंबल ओढ़ करके सोए हुए थे। रुक्मिणी जी ने देख रही हैं और आंख से आंसू गिर रही है, क्या प्रेम दीवानी है। और सोए सोए प्रभु का नाम रोम रोम से निकल रहे हैं। ललिता जी से पूछे रुक्मणी जी ने, ये तो सोई हुई हैं और फिर कौन नाम जप रहा है, कैसे नाम। कहा कि आप नहीं जानते हैं, ये तो प्रेम दीवानी है, रोम रोम से प्रभु के नाम निकलते हैं, चारों प्रकाश फैल रहे हैं। थोड़ा देर वहीं पर देख रही हैं तो राधा जी ने करवट बदली। तो थोड़ा सा जो राधा जी के चरण हैं उस पर से जो चादर से हट गए। तो देखे रुक्मिणी जी ने देख करके उस चरणों से इतना प्रकाश निकल रहा है, इतना उजाला है, संभाल नहीं पाई अपने आप को। कहा कि इतना प्रकाश। कहा कि ये राधा सखी हैं। बहुत देखते देखते और फिर थोड़ा देर में राधा जी ने उठ गई। तो देखी तो ललिता से पूछे ये कौन है। तो ललिता जी ने कहे कि सखी, हे श्री जी, ये श्री कृष्ण जी के
द्वारकाधीश के ये बड़ी पटरानी है। अब देख करके दोनों एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं, इतना प्रेम भाव में, और दोनों गले मिले और क्या कहने लगे। कहते हैं कि नहीं, आप हमसे बड़े हैं। वो कहते हैं कि नहीं, आप हमसे बड़े हैं। एक दूसरे के चरण छूने जा रही हैं। कहा कि आप कितना भाग्यशाली हैं। रुक्मिणी जी कह रहे हैं कि आप कितना भाग्यशाली हैं। क्या आप देख रही थी? कहा कि आप कितना भाग्यशाली हैं, प्रभु के साथ बाल लीला से आपने बहुत आनंद उठाए, इतना लीला किए हैं। कहा कि नहीं नहीं, हम तो अभागिन हैं, हमसे प्रभु दूर हो गए, हमें छोड़ करके आ गए। आप कितना भाग्यशाली हैं, आप मिल रहे हैं। तो बहुत दोनों एक दूसरे को परस्पर भाग्यशाली बता रहे हैं। बहुत प्रेम भाव हुआ। कहा कि श्री जी, आप जब हम दर्शन किए तो फिर और हमारा बहन सब हैं वो बहुत दुखित होगा और कहेगा कि आप राधा जी को दर्शन कर लिए, हमें नहीं कराएं। आपको नित्य दिन नाम लेते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, आप कृपा करके हमारा बहन सबको भी दर्शन दे दीजिए। तो गए राधा जी ने, तो सभी को दर्शन दिए और फिर राधा जी ने कहा कि नहीं, अब हमें जाना है ब्रज में। तो फिर कहने लगी, रुक्मणी जी ने सोचा कि हमारा आतिथ्य सत्कार, आतिथ्य हम नहीं कर पाएंगे, सेवा हम नहीं कर पाएंगे, तो जल्दी जल्दी दूध लाएं। और दूध लाएं, बहुत गर्म थे, तो राधा जी ने रखी हुई थी, तो आग्रह कर रही थी कि पी लीजिए। तो फिर और जाने के लिए भी तैयार थे। कहा कि अगर नहीं पिएगा तो हमारा, बहुत मन में भाव था कि यह हमारा दूध दिया हुआ राधा जी स्वीकार कर ले। तो रुक्मिणी जी ने क्या कहा कि प्रभु का भोग लगा हुआ है। जब राधा जी ने ऐसे सुने, प्रभु का भोग लगा हुआ है, उसी समय राधा जी ने वो गिलास का दूध ले करके और पी गए। वो तो गर्म थे, दूध बहुत गर्म थे। तो जब पिए तो राधा जी के हृदय में प्रभु का चरण विराजमान है। राधा के हृदय में प्रभु का चरण है। जब वो दूध गया प्रभु के चरणों पर, प्रभु के चरणों में बहुत छाले पड़ गए। तो फिर राधा जी ने वहां से तो आ गई और सब सखियों ने और रुक्मिणी जी ने प्रभु के पास आए। तो रुक्मिणी जी ने देखे प्रभु को, तो पैर पैर में छाले पड़ा हुआ है, चरणों में प्रभु का बहुत छाले पड़ा हुआ है। तो पूछने लगे, कहा कि प्रभु आप हमें ये बतलाइए, आप तो कहीं गए भी नहीं हैं, आपको ये छाले कैसे पड़ गया। कहा कि ये बतलाओ, राधा जी आई थी। कहा कि हम पूछ रहे हैं ये छाले कैसे पड़ गया, आप पूछ रहे हैं कि राधा आई थी। कहा कि राधा आई थी। कहा कि हाँ, पर उससे क्या संबंध है। कहा कि उसी से संबंध है ये छाले का, अपने दूध दिया पीने के लिए। कहा कि हाँ, हम कहे कहीं दूध छोड़कर चले न जाए, इसीलिए हमने कहे कि प्रभु का भोग लगा हुआ है, वो पी लिया दूध, बहुत गर्म थी। कहा कि वही कारण है, वो दूध पिया और हमारा छाला पड़ गया। कैसे पड़ गया आपको। उसका हृदय में मेरा चरण है, विराजमान है, इसीलिए। तो फिर रुक्मिणी जी ने पूछा कि प्रभु आप हमें ये बतलाइए, हम तो उस योग्य भी नहीं हैं, पर आप हमें ये बतलाइए, राधा जी के चरणों में
राधा जी के हृदय में आपका चरण है, तो आपका हृदय में किसका चरण है? प्रभु ने कहे, रुक्मिणी जी ने पूछे प्रभु से, तो कहा कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमारा हृदय में राधा जी के चरण विराजमान है। कहा कि ये सत्य हैं। बहुत रोने लगी रुक्मिणी ने और कहा कि कितना भाग्यशाली हैं, हमसे बड़ी वो हैं। ऐसा नहीं कहा, अगर कोई आजकल पत्नी होती तो उस पति से झगड़ा करने लगता। कहा कि हम हैं आपको पास, दूसरा को चिंतन कर रहे हैं, पर ऐसे नहीं। कहा कि नहीं, हमसे वो बड़े हैं। प्रेम का ये, इसको प्रेम कहते हैं। अपने स्वामी को सुखी देखना चाहते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। पर आजकल तो प्रेम देखा जाता है अपने आप स्वार्थ में। तो बहुत अच्छा से और सब रानी सब थी, प्रभु ने बात कर रहे थे और एक दूसरे से बहुत मिलाप थे सब पटरानी में। माधवी वहीं पर थी। अगर कहेगा कि माधवी से इसमें क्या संबंध है, तो माधवी वहां पर सब देख रही थी। तो माधवी के मन में आए कि प्रभु के पटरानी हैं, पत्नी हैं, तो कितना अच्छा से वार्तालाप हो रहे हैं, नित्य संयोग हैं। अगर हम भी पत्नी होते, ये चिंतन हो रहे माधवी के कि अगर हम भी पत्नी होते तो हम भी आज प्रभु के लीला में सम्मिलित होते। ऐसे चिंतन हुआ और ये लीला समाप्त हुआ। तो माधवी का कुछ दिन के बाद शरीर छूट गया। तो क्या कहते हैं कि अंत समय में जैसा चिंतन होता है और जिसको याद आता है या जो मन में सोचता है, उसी के अनुसार उसका जन्म होते हैं। जैसे भगवान ने गीता में कहे हैं, शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रमतीश्वरः गृहीत्वेतानि शयाति वायुगंधानि वा स्यात्। तो कहिएगा कि कैसे? भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जैसे फूल का बगीचा है और जब हवा बहते हैं तो जिस तरफ से हवा आ रहे हैं तो जिधर जाएंगे फूल की तरफ से तो उधर वो फूल का सुगंधित लेकर जाते हैं। अगर जैसे कोई दुर्गंध है, मरा हुआ है, उधर से हवा जाएगा तो वहां से क्या कहेगा मनुष्य, यहाँ हवा चल रहा है, यहाँ से चलो, बहुत दुर्गंध दे रहा है। और वही पुष्प में बहुत आनंदित। उसी प्रकार से कहते हैं कि जैसे उस दुर्गंध और सुगंध को हवा ले जाते हैं, उसी प्रकार से अंतिम चिंतन है। मरते समय जिसको याद होता है या जो चिंतन करता है, उसी के अनुसार उसका जन्म होते हैं। जैसे उदाहरण जड़ भरत जी। जड़ भरत जी इतना तपस्वी थे, इतना तपस्या किए थे, पर उसका अंतिम समय में हिरण का चिंतन हुआ, हिरण बनना पड़ा। उसी प्रकार से माधवी के शरीर छोड़ते समय प्रभु का चिंतन हुए थे और कहा कि हम भी पत्नी रहते हैं। जब मन में पत्नी का भाव आ गया और कहा कि हम भी पत्नी होते, उसी प्रकार से कह रहे हैं कि मीराबाई प्रभु को पत्नी रूप में स्वीकार किए हैं, पति रूप में, कि हमारा पति प्रभु हैं, दूसरा कोई नहीं है, हम प्रभु का पत्नी हैं। तो मेरता नगर में राव दुदा जी के 5 पुत्र थे। 5 पुत्र में 4 पुत्र को संतान थे, पर एक रतन सिंह जी के संतान नहीं थे।
बहुत दिन हो गए थे शादी का, बहुत समय, और संतान नहीं थी, बहुत दुखी थे। तो एक बार राज पुरोहित को बुलाएं और कहा कि हमारे पुत्र को हाथ देख दीजिए, हमारा बहू को हाथ देख दीजिए, क्या इसके जीवन में संतान नहीं है? तो हाथ देखे तो कहने लगे कि नहीं, एक पुत्री है, एक ही पुत्री होगा, और वो भी बहुत बलशाली होगा, बहुत युगों युगों में नाम जाना जाएगा, नाम से विख्यात होगा, ऐसा पुत्री होगा। और वही माधवी राव दूधा जी के घर में प्रकट होते हैं। राव दूधा जी राजा थे, बहुत बलशाली थे, और इसमें भी क्या, प्रभु का बहुत बड़े भक्त थे। समय समय पर प्रभु का कथा कराते अपने द्वार पर, घर में ही मंदिर बनाए थे, पूजा पाठ करते थे। इसी तरह से राव दूधा जी और हाथ दिखवा दिए, पर थोड़े ही दिन के बाद रतन सिंह के पत्नी के नाम झिल्ली बाई थे। झिल्ली बाई को झिल्ली बाई गर्भवती हुई, तो फिर ये समाचार दूधा जी को दिए, अपने पिताजी को। ये सुन करके बहुत खुशी हुए, आनंद में भर गए। तो राव दूधा जी ने कहा कि हमारे बहू गर्भवती हैं, इस समय प्रभु का कथा लीला गुणगान बहुत आवश्यकता है, एक संत को बुलाएं। और कहा कि हमारे द्वार पर कथा करवा दीजिए, भागवत कथा। तो संत ने कहा कि आप कैसे कथा करवाइएगा, एक 7 दिन का कथा होता है, और आप चाहे तो ये कथा महीनों भर करा सकते हैं, 10 दिन करा सकते हैं, 15 दिन, क्योंकि विस्तार से जाएगा। तो कहा कि नहीं, आप विस्तार से ले चलिए, जितना दिन हो सके, जितना दिन में वो चल सके। और बहू के कही कि आप बहुत अच्छा से संतों का सेवा कीजिए, कथा श्रवण कीजिए। इस प्रकार से कथा प्रारंभ हो गए, और झिल्ली बाई बहुत संतों महात्मा के सेवा करने लगे, कथा सुनने लगे। तो फिर दूधा जी ने कथा क्यों करवाई और अपने बहू से क्यों कहे सुनने के लिए? इसलिए कहे हैं कि जो गर्भवती महिला है, 2-3 महीना से अगर जो भी वो बोलती हैं, सुनते हैं, जो देखती हैं, वो सब बालक पर प्रभाव पड़ते हैं। जिस माहौल में रहते हैं, जैसा जैसा देखती हैं। तो इसका उदाहरण है प्रहलाद जी। जब प्रहलाद जी अपने माँ को गर्भ में थे, तो नारद जी ने कथा सुनाए, प्रभु का लीला गुणगान सुनाए, पेट में ही सारा सीख गए, प्रभु का नाम गुणगान कर रहे थे, प्रभु का लीला सुन चुके थे। और अष्टावक्र पिताजी ज्ञान दे रहे थे, जब एक थोड़ा सा गलती हो गए तो गर्भ में से ही अष्टावक्र बोल दिए कि नहीं पिताजी यहाँ पर गलत है। गर्भ में सारा सुनते हैं। अभिमन्यु अर्जुन अपने पत्नी को उत्तरा को सुना रहे थे, और जब सिखा रहे थे, अभिमन्यु ने उस समय चक्रव्यूह का पूरा सीख गए, और कहा कि सोना नहीं, अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होते हैं। वो अधा में ही सो गए। चक्रव्यूह में प्रवेश करने का वो जान गए, पर आने का, वो निकलने का ज्ञान नहीं हुआ। ये अधूरा ज्ञान वो गर्भ में ही सीख गए। उसी प्रकार से कहते हैं कि आप सोचिए जरा, इस समय बहुत सावधानी रखने का जरूरत है। आप अकेले नहीं हैं,
आपका गर्भ में वो बालक पूरा ग्रहण कर रहे हैं, जो जो आप देखते हैं सुनते हैं। पर आजकल क्या है, डॉक्टर कहते हैं कि आराम से रहिए, ज्यादा जो काम धंधा नहीं करिए, बेड रेस्ट करिए। वो तो सो जाते हैं और घर में टीवी देखने लगते हैं, उसमें सीरियल देखते हैं, मोबाइल में न जाने क्या क्या देखते हैं फिल्म। तो बालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और उसमें बहुत मारा पीटी होता रहता है, तो बालक पर तो वही प्रभाव पड़ेगा। तो अंत में क्या कहते हैं कि हमारा पुत्र अच्छा नहीं है, हमको मानता नहीं है, हमसे मुंह लगाता है। जब गर्भ में था तो आपने क्या शिक्षा दिए, क्या ज्ञान दिए। इसी प्रकार से उस समय माँ को बहुत ध्यान देना चाहिए, पूजा पाठ नेम व्रत कथा श्रवण करना चाहिए। और इस प्रकार से ये कथा चलते रहे और झिल्ली बाई सुनते थे, सुन रही थी ध्यान लगा करके, और गर्भ में मीरा भी सुन रही थी, पूरा ज्ञान प्राप्त कर रही थी। तो कहते हैं कि साधारण बालक, जो बालक होते हैं गर्भ में, तो 9 महीना में जन्म ले लेते हैं। पर मीरा जी 9 महीना में जन्म नहीं लिए। तो क्यों नहीं लिए? 10 महीना तक कथा चला, 10 महीना तक कथा चले। अगर 9 महीना में जन्म ले लेते तो उसमें विघ्न पड़ जाते, कथा नहीं सुन पाते 1 महीना। तो मीरा भी 10 महीना हो गए, क्या लीला है, 10 महीना हो गए, और जब कथा समाप्ति होने वाले थे, अंतिम श्लोक थे, नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पापनाशनम प्रणामो दुख शमना नमामि हरि। ये अंतिम श्लोक थे कथा के। और जब अंतिम श्लोक हो गए तो झिल्ली भाई घरे आ गई, अपने महल में आई, और वहां पर दुदा जी ने सभी संत महात्मा को भंडारा पवाए, दान दक्षिणा दी, और सब जाने लगे। और इधर झिल्ली बाई आई, थोड़ा कष्ट हुए, और तुरंत ही दासी को बुलाए, और फिर मीरा जी ने जन्म ली। बोलिए प्रेम से मीरा माता की। मीरा माता ने जन्म ले लिए। उस समय क्या कहते हैं कि उस घर में ढोल नगाड़े बजने लगे और शंख बजने लगे। आश्विन पूर्णिमा के समय थे। द्वापर युग की ब्रज की गोपी माधवी नाम कहाय, राजपूत राठौर वंश में मीरा वन के आय। द्वापर युग की ब्रज की गोपी माधवी नाम कहाय, राजपूत राठौर वंश में मीरा वन के आय। वही माधवी यहाँ पर जन्म लिए, और यहाँ पर जन्म लिए तो कहते हैं कि जब वो आए और दुदा जी को सुनाए, संवाद दिए रतन सिंह ने कि पुत्री हुए हैं, तो दुदा जी ने सोचे कि शायद मन दुखी होगा पुत्री से, क्योंकि उसका भी मन दुखी नहीं था, ये भी बहुत खुशी थे, नहीं हमारे घर लक्ष्मी आए हैं। दोनों पति पत्नी भी बहुत खुश थे। पर क्या कहते हैं दुदा जी, राम भजी बिटिया भली, भलो न विमुख कपूत, राम भजी बिटिया भली, भलो न विमुख कपूत।
दूधा जी कह रहे हैं रत्न सिंह से कि आप दुखी नहीं हो, क्योंकि जो प्रभु का भजन भक्ति कर रहे हैं अगर बिटिया, तो वो धन्य है। अगर जो बिटिया भजन भक्ति कर रहे हैं, प्रभु का नाम ले रही हैं, तो दोनों कुल का तार देगा। अपना तो कल्याण उसका स्वयं होगा, पर अपने माता पिता दाई बाबा और ससुराल में भी सबको तार देगा, सबको कल्याण हो जाएगा। पर प्रभु से विमुख पुत्र अगर कुपुत्र निकल जाए तो सारा कुल को नरक में भेज देगा, नाश कर देगा। सबरी तो बैकुंठ गई, इसका उदाहरण कह रहे हैं। सबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भई भूत। सबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भई भूत। सबरी माता शूद्र कुल से थे, पर वो बैकुंठ में गए और धुंधकारी ब्राह्मण होते हुए भी भूत बने। आप सब सुने हुएगा धुंधकारी को, सबरी माता को तो सब जानते ही हैं, पर आप नहीं सुने हैं तो धुंधकारी का कथा भी इसमें है। वो कैसे भूत बन गए, इसीलिए कह रहे हैं कि वो बिटिया ही सही है कि जो प्रभु का भजन भक्ति करते हैं। आजकल क्या है, सभी कहते हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं, माता कुमाता नहीं होते हैं। पर हमने देखे हैं वो माता कुमाता कैसे नहीं होती हैं। आजकल बहुत माता वो चेक करवा के और जानती है कि पुत्री है गर्भ में, तो मार देते हैं, गर्भ में ही मार देते हैं। वही पुत्री आप भी तो किसी का बेटी ही हैं, और बेटी ही जन्म देते हैं। लक्ष्मी भी बेटी ही है, दुर्गा माँ। क्या आप पर खुशी होगा? इसका बहुत बड़ा दंड मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और भेदभाव करते हैं, हमने बहुत माता को देखे हैं। एक माता को हमने देखे कि उसका पुत्री थे, तो उसको अच्छा से खाना पीना नहीं दे रही थी, तो हम कहे बहुत पतली हैं। और तो फिर उसका दादी बोल रही थी, इसका माता भोजन नहीं देती है, दूध नहीं पिलाती हैं, और वो सोच रही है कि भूखे प्यासे ये मर जाए। उसको नकारते हैं पर पुत्र को अच्छा से देखभाल करते हैं। ये कैसा माता है, जरा सोच करके देखिए। वही लक्ष्मी है, वही दुर्गा है। इसका जो प्रायश्चित है, इसका बहुत बड़ा दंड मिलते हैं। इसका दंड का प्रायश्चित नहीं है, बहुत आपको इसका सजा मिलेगा। इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए हर माता को। सभी माता इस पर विचार कीजिए कि नहीं, पुत्र है या पुत्री है, उसको जन्म दे और प्रभु का भजन में लगाए, वही है। तो अब इसी प्रकार से 11 दिन उस बालिका के हो गई। तो राव दूधा जी ने पुरोहित को बुलवाए, क्योंकि राजा थे और अपने ही एक राज पुरोहित थे, बहुत वृद्ध थे, उसको बुलाए और कहा कि हमारा पुत्री का नामकरण कर दीजिए और इसका जो भाग्य लेख है उसको देख दीजिए, पत्रिका बना दीजिए। तो लाए बुला करके तो देखने लगे, तो आंखों में से आंसू आ गए और बहुत चिंतन करने लगे। दूधा जी ने पूछा कि महाराज, आपके सामने में आते ही आप तुरंत ही उसका पत्रिका बना देते हैं, सब बता देते हैं, पर आज इस बिटिया के लिए क्यों इतना लेट हो रहे हैं? कहा कि ये बिटिया
बिटिया नहीं है, ये तो स्वयं लक्ष्मी ही है। बहुत बड़े भाग्य से आपके कुल में आए हैं, आपके बिटिया बने हैं। आंख में आंसू आने लगे, रोने लगे और क्या कहते हैं, ज्योति विधा बोलाए दुदाजी लगन विचार कराए, बोले गनक जगत में पुत्री कीर्ति ध्वज फहराए। कहा कि महाराज, ये जो पुत्री है आपका, जैसे ध्वजा फहराते हैं उस प्रकार से आपका पुत्री का जो कीर्ति है वैसे ध्वजा फहराएगा युगों युगों तक। या के समता करे न कोई, भाव भरे नर तन में। इसका समता कोई नहीं कर सकते हैं। आपका कुल में भी इतना पुत्र पुत्रियां हैं, इसका समता कोई नहीं करेगा, चाहे कोई भी क्षत्रिय वंश में है। हमारा या आपका नाम 50 वर्ष में 100 वर्ष में भूल जाएगा, पर मीराबाई का नाम युगों युगों तक चलेगा। अगर जो भी सुनेगा उसका भी मन तन पुलकित हो जाएगा। आज मीराबाई का कितना प्रेम से भाव से सभी लोग कथा श्रवण करते हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य योग संगीत भजन कीर्तन में, उसको पास भक्ति ज्ञान वैराग संगीत भजन कीर्तन में इन सब में निपुण होगा, इन सभी का ज्ञान होगा उसको, केवल एक चीज का ही नहीं। और रूप कैसा है, रूप गुणन की खान साहसी द्रंता पूरन प्रण में। रूप गुणन की खान है, इसका रूप भी इतना अच्छा है। आज भी देखिए, अभी ही देखिए कितना सुंदर लग रही हैं। छोटे छोटे पैर कमल जैसे चमक रहे हैं और दिन दुखियों के प्रति बहुत दयालु होगी। अगर भोजन पाने के लिए बैठा है, कोई मांग ले अपना थाली भी दे सकती हैं, इतना दयालुनी है। और क्या कहते हैं, साध्वी जगत जाल से वंचित, साध्वी जगत जाल से वंचित, प्रभु के अतिशय प्यारी, जग की कौन कहे, या पे जगदीश्वर हो बलिहारी। कह रहे हैं कि जगत का क्या कहे, स्वयं प्रभु जगदीश्वर इस मीरा पर, इस प्यारी बिटिया पर बलिहारी रहेगा। तो कहा कि आप कैसे बात कर रहे हैं, ये बिटिया प्रभु पर बलिहारी रहेगा, ये तो सत्य बात है, पर प्रभु ही बिटिया पर बलिहारी। कहा कि हाँ महाराज, महावीर बिनवौ हनुमाना, रामा जसु जस आप बखाना। राम जी ने स्वयं हनुमान जी का बखान करते हैं अपने मुख से, उसी प्रकार से मीरा माता का करेगी प्रभु ने। और कहा कि साध्वी, अब साध्वी कैसे कह रहे महाराज, क्या इसका शादी नहीं होगा? कहा कि नहीं नहीं महाराज, शादी भी होगा, शादी भी होगी इसकी। कहा कि शादी का जो रेखा है वो बहुत लंबा है। तो कहा कि शादी भी होगा और साध्वी भी रहेगा। हाँ, ये गृहस्थ साध्वी रहेगी। और बहुत सुंदर से कहा कि उम्र कितना होगा, 65-70 वर्ष होगा। और महाराज, इसका जो मृत्यु होगी वो अचानक होगी, और वैसा मृत्यु किसी का न हुई होगी, ऐसा इसका मृत्यु होगी। और वो कहने लगी कि महाराज, आज हमारा विद्वता सफल हो गए, आज हमारा ज्ञान सफल हो गए, आज हमारा पत्रिकी लिखना सफल हो गए। इस बिटिया को हम
नामकरण करके, पत्रिका बता करके, और कहा कि दुदा जी ने कहा कि हमारा बिटिया का अब तो भाग्य बतला दिए हैं, अब इसका नाम रखिए, ऐसा नाम रखिए जो प्रभु से मिलता जुलता हो। सखी सबसे सखी का नाम रखिएगा। तो क्यों कहे सखी का नाम रखिएगा? आजकल क्या है, मनुष्य बहुत वो संसारी में लगे हुए हैं और फिल्म देखते हैं, सीरियल देखते हैं, और हीरो हीरोइन का जैसा जैसा नाम रखते हैं वैसा वैसा अपने बेटा बेटी को नाम रखते हैं। पर ऐसा नहीं कहा है। क्या कहा है दुदा जी कि सखी के नाम से रखिए। तो क्यों कहा? क्योंकि अगर सखी के नाम से रहेगा तो अगर राधा नाम है, वैशाखा नाम है, ललिता नाम है, तो उतना बार उसका स्मरण होगा, बार बार पुकारेगा और उसका नाम मुख से लियाता रहेगा, लेते रहेंगे। पर अगर अंत समय में यमराज को देख करके डर भी जाए तो बुलाएगा अपने पुत्री के, राधा राधा हमें बचाओ। पर अपने बेटी राधा सुने या न सुने, वो राधा जरूर सुनेगी, वो हमारे सखी जरूर सुनेगी। जैसे एक उदाहरण हम दे रही हूं, अजामिल को आप जानते हैं। अजामिल अपने पुत्र को नारायण नाम रखे थे संतों के कहने पर। तो अंत समय में नारायण को बुलाएं पर प्रभु उसको आए पार्षद। इसीलिए प्रभु के नाम पर नाम रखना चाहिए अपने पुत्र पुत्री को। भले अपना पुत्र आए ना आए, वो प्रभु जरूर आएंगे। इस तरह समय बीतता गया, नाम तो मेरा रखा गई और बहुत अच्छा से आनंद हो रहे हैं, उत्सव हो रहे हैं, सब में दान दे रहे हैं दुदा जी। समय बीतते गए तो अब कहा कि एक यज्ञ होगा, उस यज्ञ में अन्नप्राशन होगा मीरा जी का। तो कहे हैं कि 6-7 महीना से पहले बच्चे को अन्न नहीं खिलाना चाहिए, 6-7 महीना के बाद ही खिलाना चाहिए बच्चे को। तो फिर मीरा जी का बहुत अच्छा से यज्ञ हुआ, प्रभु का भोग लगा और फिर मीरा जी को खीर खिलाएं। इस प्रकार से अन्नप्राशन हुए और फिर थोड़ा समय बीता तो बच्चा होते हैं जो बालक, तो पहले बार क्या बोलते हैं, जो पहला पहला बोली होता है वो अपने मुख से निकालते हैं, मामा बोलते हैं या पापा बोलते हैं या ताता बोलते हैं, नाना बोलते हैं, 2 ही अक्षर का सुगम हो। पर मीराबाई ने क्या अपने मुख से पहली बार बोले? गिरधर 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 गुणगान कर रहे थे। जैसे तुलसीदास ने जन्म लिए तो राम राम, रैदास ने जन्म लिए तो राम राम बोल रहे थे, पर मीरा भी जन्म लिए जब पहली बार आवाज निकाले तो गिरधर। ये तो सुगम है ये सब, पर गिरधर बहुत लपटा हुआ है। इस प्रकार से मीरा ने पहली बार गिरधर बोले। और दुदाबाई के दुदा जी के घर में ही मंदिर थे और प्रभु का पूजा पाठ करते थे, प्रभु के उपासना करते थे, प्रभु में ही हर समय प्रभु का चिंतन करते थे, सभी पूजा पाठ कर रहे थे। तो दुदा जी ने सोचा कि अब हमारा जो पुत्री है अब थोड़ा बड़ी हो गई है, मंदिर में ले जाते हैं घुमाने। तो ले गया, तो अभी 6-7 महीना के ही हैं, तो थोड़ा घिसक रही थी। तो दुदा जी ने उस मंदिर में रख दी।
कहा कि ये हमारा मंदिर है, अगर कुछ छिट भी देगा या कुछ गिरा भी देगा तो ये तो अपना है, क्या होगा। अगर मंदिर रहते तो पंडित जी बोलते, पर वहां पर रख दिए। पर मीराबाई कहीं नहीं गए, इधर उधर कहीं नहीं देखे, वो सीधा घसकते जा करके और प्रभु के चरणों में माथा रख दिए। दुधा जी देख रहे हैं, प्रभु के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं पूरा सर रख करके। ये देख करके दुधा जी ने बहुत खुश हुए, कहा कि ये अभी जान भी नहीं रहे हैं, और फिर वहां पर चले गए और उठाए वहां से फूल का जो माला है मीरा पर गिर गए। ये बहुत बड़ा मंगल सूचक है। प्रभु अपनाना चाहते हैं, प्रभु अपना मानते हैं, उसी को ऐसा करते हैं। पर एक बात ये भी है कि अगर आप मंदिर में गए हैं, दर्शन करने जा रहे हैं और आप दर्शन किए और तुरंत ही पट बंद हो जाए, तो आपको प्रभु ने प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी तरह मीरा जी तो बोलने लगी और दुदा जी ने बहुत अच्छा से भजन कीर्तन सुनाते थे और प्रभु का भजन सुनाते थे, कीर्तन सुना रहे थे बहुत और सुना रहे थे। मीराबाई को अपने दादा के गोद में ही अच्छे लगते, माता के गोद में उतना नहीं रहती थी, क्योंकि दादाजी प्रभु का लीला गुणगान सुनाते थे। तो जब बोलने लगे थोड़ा समय बीतने पर, तो दादाजी ने जैसे जैसे भजन सुनाए थे तो कहा कि बेटी तू भी हमें भजन सुना। तो क्या कहते हैं ये, मेरे गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरे, मेरे गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरे, मेरे प्यारे नंद लाला मैं तेरे तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला मैं तेरे तू मेरी, मैं दासी हूँ तेरा तू ठाकुर है मेरा, मैं दासी हूँ तेरा तू ठाकुर है मेरा, मेरे गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरे, मैं तेरी पुजारिन हूँ तू स्वामिन है मेरे, तू स्वामी है मेरे, मैं तेरे चेलिन हूँ तू मालिक है मेरे, मेरे गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा। इस प्रकार से मीरा ने सुनाई अपने दादाजी को, प्रभु को ये भजन। सुन करके बहुत विह्वल हो गए, बहुत खुशी हुए। दादाजी ने कहा कि नहीं, जो बता रहे थे वैसा ही हमारा पुत्री का प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। और फिर बहुत सुंदर से तुतली तुतली आवाज बोल रहे हैं, दादाजी ये कैसे हुआ, प्रभु कहाँ रहते हैं, आप हमें सुनाइए, भगवान कहाँ रहते हैं। कहा कि बेटी प्रभु तो सर्वत्र हैं। कहा कि दिखाई क्यों नहीं देते हैं। कहा कि बेटी दिखाई देते हैं जो भक्त हैं, तो फिर किसको दिखाई दिए हैं।
कहा कि ध्रुव जी को दिखाई दिए हैं, प्रहलाद जी दर्शन किए हैं। तो दादाजी वो कितने बड़े थे? जितनी बड़ी हमारी बेटियां हैं उतना ही बड़ी थी। ध्रुव जी और प्रहलाद जी उतना ही बड़े थे। तो कहा कि जब हमारे इतना बड़े थे तो फिर हमें क्यों नहीं दिखाई देते हैं? तो कहा कि बेटी हमें ये बतलाओ कि दूध के भीतर घी है ना, घी है कि नहीं? कहा कि हाँ दादाजी, दूध में तो घी है, तो फिर दिखाई क्यों नहीं देते हैं? कहा कि दूध को पहले उसको जमाया जाता है, या छाली निकाल करके फिर उसको बहुत जमा करते हैं, फिर उसको मथते हैं, और फिर उसमें से मथ करके मक्खन निकलते हैं, और फिर उसको कढ़ाई में चढ़ाते हैं तो घी निकल जाते हैं। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि ये जो नाम जप है, तो कहते हैं कि ये जो नाम जप है, मीरा जी ने कहे कि दूध में और माखन में और ये जीवन में क्या संबंध है प्रभु में? तो कहा कि बेटी, जैसे उसको जमाया जाता है, निकालता है, उसी प्रकार से जब भक्त जन प्रभु का नाम जपते हैं, नाम जपते जपते उसका जो मन है जम जाते हैं, प्रभु में जम जाते हैं। और जब प्रभु में जम जाते हैं तो वो प्रेम प्रकट होते हैं, प्रभु के प्रेम में खो जाते हैं, वही माखन निकलते हैं। और जब उसी माखन को बहुत ताप लगते हैं, अब उसे सहा नहीं जाता है विरह, तो वही प्रभु जो ताप से घी निकलते हैं तो प्रभु ने प्रकट हो जाते हैं। तो कहा कि और बताइए दादाजी। तो कहें कि सलाई देखी है? हाँ दादाजी, सलाई देखे हैं। तो सलाई में अग्नि दिखाई देते हैं? नहीं, पर उसमें अग्नि है ना? हाँ दादाजी, उसमें अग्नि है। तो कैसे बढ़ते हैं? तो उस बत्ती को निकाल करके और फिर बगल में उसको घिरसन देते हैं, तो फिर वो जलते हैं। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं, उस तिल्ली, जो तिल्ली निकाल करके उस पर अगरते हैं तो अग्नि प्रकट होते हैं। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि प्रेम, प्रेम रूपी तिल्ली जब हृदय खांचा पर घर्षण होते हैं तो प्रभु ने प्रकट होते हैं। कहते और सुनाइए दादाजी। बहुत सुंदर, और हमें सुनाइए, हम सखी सबको सुनाएंगे। कहते हैं कि वो भगवान नहीं है। कहा कि पुत्री, आप मेहंदी का पत्ता देखी हैं? हाँ दादाजी, हम देखे हैं, माता को लगाते हैं दासी सब ने। तो वो पत्ता कैसे रहते हैं? तो कहा कि वो तो हरा हरा रहते हैं, और उसमें लाली दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देता है दादाजी। पर उसको क्या करते हैं? तो दासी पहले लाते हैं, उसको भिगो देते हैं, फिर सिलबट पर इसको पीसते हैं, मेही करते हैं, फिर हाथ पर लगाते हैं, तो क्या होता है? लाली प्रकट होते हैं। उसी प्रकार से कहे हैं कि हृदय ही जो पत्ता है, नाम है वही पत्ता है, और जिहवा लोहरी ही जीबिया है, हृदयशील है मेहंदी पत्ता। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जब प्रभु के नाम में दिखाई नहीं देते हैं वो प्रेम, वो भक्ति प्रभु, पर वही जपते जाते हैं, उसी में लाली छुपे रहते हैं प्रेम रूपी। जब हृदय से जपते हैं तो प्रभु प्रकट होते हैं। उसी प्रकार से कह रहे हैं, जिहवा को लोहरी करो, जिहवा को लोहरी करो, सिलवट हृदय बनाए, राम नाम नित्र गरिए, तब लाली दर्शाए। जिहवा को लोहरी करो,
सिलवट हृदय बना, राम नाम नित रगरिए, तब लाली दर्शाए। राम नाम नित रगड़िए, रगड़ते जाइए, रगड़ते जाइए, तब वो लाली दर्शाएगा, अर्थात प्रभु प्रकट होंगे, प्रभु दर्शन देंगे। तो कहा कि अच्छा दादाजी, अब हम भी प्रभु का नाम जपेंगे, हमें भी प्रभु को दर्शन देना पड़ेगा। कहा कि हाँ, हमारे बिटिया को दर्शन देगा। इसी तरह जैसे कहते हैं कि आयुर्वेद में मर्दनम गुण वर्धनम, औषधि को जितना मर्दन करता है उसमें उतना गुण प्रकट होते हैं। उसी प्रकार से नाम में जितना आप उसको नाम लीजिएगा उतना उसमें प्रभु के प्रेम प्रकट होंगे, प्रभु दर्शन देते हैं। कहा कि हाँ दादाजी, हमें समझ में आ रहे हैं। तो फिर मीरा जी इस प्रकार से बड़ी होती गई। तो दूधा जी ने कहा अपने पुत्र को रतन सेन से कि हम तीर्थ यात्रा करने चाह रहे हैं, करना चाहते हैं, द्वारकाधीश जाना चाहते हैं। कहा कि पिताजी, आपको जैसे आज्ञा, पांडव जैसे पुत्र थे आज्ञाकारी। कहा कि कौन कौन चलेगा? कहा कि तुम चलो, तुम्हारी पत्नी चलेगी, और मंत्री सबको रख लो, भाई सबको जो राजा के होते हैं। पर हमारी मेरा बिटिया तो जाएगी ही, उसका बिना तो हमारा मन नहीं लगते हैं। तब जाने लगे। तो रास्ते में मीराबाई कहती हैं कि दादाजी आप कहाँ जाते हैं? कहा कि बेटी, हम तीर्थ यात्रा करने जाते। तीर्थ में क्या है? प्रभु हैं बहुत सुंदर। कहा कि क्या हमारे घर का प्रभु और यहाँ का भगवान अलग है? छोट बर है क्या? वहां का बड़ा है, अपना घर का छोट है क्या वहां? कहा कि नहीं बेटिया, भगवान एक ही होते हैं। तो कहा कि तीर्थ में क्या है? तो तीर्थ में तीर्थ का महत्व है। जैसे प्रभु ने जो लीला करते हैं तो वहां के महत्व बढ़ जाते हैं। तीर्थ का बहुत बड़ा महत्व है। उसका अगर किसी मनुष्य का बुद्धि बदल जाते हैं वहां पर जाते ही, वो लीला गुणगान से। जैसे एक पुंडरीक और अम्बरीश दोनों दोस्त थे, तो बहुत शराब दारू से पीने लगे, बहुत व्यभिचार करने लगे। माता पिता सारे गांव का उसको निकाल दिए। भटकते भटकते जा करके एक तीर्थ में पहुंचे। उस तीर्थ के प्रभाव से उसका बुद्धि सुधरा। कहा कि नहीं, हमने बहुत बड़ा गलती किए हैं, हम बहुत गलती किए हैं, अब हमें कैसे सुधार होगा? संतों के चरणों में गया और अपने गलती को सुधार किए। इसी तरह ये महत्व है। और तीर्थ में जो प्रभु लीला करते हैं तो वो तीर्थ बन जाते हैं। तो मीरा जी पूछ रही हैं कि उसका लीला क्या है, हमें सुनाइए। दादाजी ने कहे कि इसी प्रकार से तीर्थ का महत्व वही है। जब तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो तीर्थ का जो गुणगान है, उसका महत्व जाने कि वो क्या है, ये कैसे तीर्थ बना है, यहाँ पर प्रभु क्या लीला किया है, तब उसका समझ में आते हैं और तीर्थ करने का फल मिलते हैं। पर आजकल तो जाते हैं तीर्थ में और उसका ध्यान रहता है घर पे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, और ये नहीं तो उसका फल नहीं मिलेगा। तीर्थ में जाइए तो तीर्थ के ही ध्यान होना चाहिए, यहाँ पर क्या लीला हुआ है, वहां पर क्या है। इसी तरह कहा कि